तो पिछले कुछ दिनों में मैं भी वही सोच रहा था जो शायद आप अभी सोच रहे हो। क्या वाइब कोडेड ऐप बनाना और मार्केट में डिप्लॉय करना पॉसिबल है कंप्लीटली फ्री या नहीं? तो पिछले एक साल में मैंने वाइब कोडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने खुद अपने लिए पर्सनल यूज के लिए काफी सारे एप्स और प्रोटोटाइप्स बनाए और ऑनेस्टली उसमें मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या एक लेजिट बिजनेस ऐप अगर आप बनाते हो वाइब कोडिंग से और उसको डिप्लॉय करते हो मार्केट में, तो क्या ये कंप्लीटली पॉसिबल है फ्री में? और अगर नहीं तो क्या कॉस्ट है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने काफी सारा रिसर्च किया और जो मुझे मिला वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसका शॉर्ट आंसर है यस, पॉसिबल है, लेकिन पार्शियली। और ये जो पार्शियली वाला पार्ट है उसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता और उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और जो न्यू कमर्स हैं या नॉन टेक्निकल लोग हैं वो या तो सीखना छोड़ देते हैं या फिर जहां पे है वहीं पे रुक जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे रिसर्च में जो डेटा निकल के आया है एक्चुअल टूल्स और नंबर्स के साथ, और हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो, सैलरीड पर्सन हो और आप एक लेजिट साइड हसल डेवलप करना चाहते हो तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। स्पॉइलर अलर्ट ये है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरा पिक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल फेज ऑफ द जर्नी की, जहां पे आप एक आइडिया से ऐप तक का सफर तय कर रहे हो और एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस फेज में जहां पे जनरली आप स्टार्ट करोगे, ऑनेस्टली ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो काफी कम है। तो अगर आप अलग अलग जो वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका कंपैरिजन करें, जिसमें प्लेटफॉर्म्स आ गए जैसे कि बोल्ट, लवेबल या रेपलेट या कर्सर या विंडसर्फ, तो इन सब का जो मंथली पेड प्लान है वो शुरू होता है 1000 से लेके 2500 रुपीज तक के इन्वेस्टमेंट में। तो ऑनेस्टली ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप। और अगर इन्हीं टूल्स से अगर आप एक फुल स्केल ऐप डेवलप करते हो तो रियल वर्ल्ड अगर हम एग्जांपल देखें तो डैन नॉरिस जो एक डेवलपर है, उन्होंने 3 प्रोडक्शन लेवल के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या एप्स बनाए और मार्केट में डिप्लॉय किए। तो उनको 3 एप्स के लिए ही हैड टू स्पेंड अ फ्यू लाख रुपीज। मतलब एक अगर आप ऐप बनाते हो और उसको मार्केट में डिप्लॉय करते हो एज अ प्रोटोटाइप एट अ स्मॉल स्केल, देन यू माइट हैव टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 15,000 to 50,000, मतलब 15,000 से 50,000 रुपए तक में आप अपना एक फुल्ली डिप्लॉयबल ऐप बना के मार्केट में रख सकते हो। तो ये रियलिस्टिक नंबर्स हैं जहां पे आप कुछ हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में अपना एक प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हो और मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इनिशियल स्टेज में जहां पे आपने आइडिया से ऐप तक का सफर तय किया या प्रोटोटाइप बनाया, उसके बाद आता है पब्लिशिंग या डिप्लॉयमेंट स्टेज, जहां पे आपको पहला एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दिखाई देगा जो काफी लोग अपफ्रंट प्लान नहीं करते। तो वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट है होस्टिंग, जहां पे अगर आप लेट्स से रेपलेट का यूज कर रहे हो तो उसका कोर प्लान करीब 1680 रुपीज में पर मंथ अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपका ऐप काफी लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं और उस पे रियल ट्रैफिक आना शुरू होता है तो ये जो बेस प्लान है वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। उस पे आपके क्रेडिट्स जो हैं वो काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इवन वर्सेल या नेटलीफाई, इनके भी जो फ्री टियर्स हैं जहां पे आप फ्री में ऐप को होस्ट कर सकते हो, वो काफी जल्दी अपने लिमिट्स को हिट करने लगते हैं अगर आपके ऐप पे अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चीज होती है डेटाबेस। तो डेटाबेस वो लेयर है आपके ऐप का जहां पे आपके ऐप के या यूजर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होता है। इट कुड बी लॉग इन इन्फॉर्मेशन, इट कुड बी देयर पर्सनल प्रोफाइल डेटा, और जो भी आपके ऐप का फंक्शन है वो सारा कुछ वो डेटाबेस में स्टोर रहता है। और इसकी अगर हम बात करें तो सुपरबेस या ऐसे जो भी डेटाबेस वाले एप्स हैं उनका शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है और ये बेस कॉस्ट है। मतलब अगर कोई आपका ऐप यूज नहीं कर रहा है तब भी आपको ये कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपना ऐप iOS स्टोर में लाइव करना चाहते हो फॉर ऑल दी एप्पल यूजर्स, तो आपको बाय डिफॉल्ट 12,600 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर ईयर फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, जो मैंडेटरी है कोई भी ऐप पब्लिश करने के लिए। एंड देन अगर आप एक डोमेन लेते हो, अपना एक वेबसाइट लेते हो जहां पे आप अपना ऐप या प्रोडक्ट को पब्लिश करते हो, तो उसका भी एक नॉमिनल कॉस्ट होता है 1000 रुपए से 1500 रुपए तक का, जो नेग्लिजिबल है लेकिन काफी लोग उसको इग्नोर करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज कंटेंट
डिलीवरी और सिक्योरिटी। तो टूल्स जैसे कि क्लाउडफ्लेयर या सिक्योर साइन इन, ये सारे जो फीचर्स हैं अगर आप अपने ऐप में इनकॉर्पोरेट करते हो, और ये सारे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो मोस्टली सारे ऐप्स में होते हैं, तो उसका भी जो फ्री टियर है वो आपको इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जैसे ही आपके ऐप में अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है, वो कॉस्ट भी रिकरिंग बेसिस पे शुरू हो जाता है। तो अगर हम मंथली रियलिस्टिकली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना बजट आपको लेके चलना चाहिए? इट इज अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 15,000 रुपीज पर मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको अपना ऐप लाइव पब्लिश करना है। तो ये फ्री नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है अगर आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो और उस हिसाब से प्लान करते हो। अब आता है वो पार्ट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कंसर्निंग भी। यहाँ पे जब आपने ऐप डेवलप कर दिया और मार्केट में लाइव कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, तब आता है मेंटेनेंस का पार्ट, जहाँ पे आपको रूटीन मेंटेनेंस करना होता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है या इन्वेस्टमेंट है वो रियली स्केल अप कर सकता है। तो अगर हम एक रिसर्च रिपोर्ट की बात करें जहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई भी अगर छोटा सा एक टीम है जो अपना एक ऐप या सास प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है, तो 6 महीने के बाद उनका जो एक्सपेंस है वो कितना बढ़ जाता है, उसका अगर हम एक एस्टिमेट देखें तो जो प्रोडक्शन इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब कुछ कोड ब्रेक हो गया या कोई बग को फिक्स करना है या कस्टमर रिलेटेड बग्स हैं, वो 100 से लेके 250% तक बढ़ जाते हैं। इवन जो टाइम लगता है उन चीजों को फिक्स करने के लिए वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, नियरली मोर देन 50% ऑफ द टाइम। तो आपका जो स्पीड है, जो ऐप से लेके प्रोटोटाइप तक का जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन वंस योर प्रोडक्ट इज लाइव इन द मार्केट और आप मेंटेनेंस फेज में हो तो चीजें काफी स्लो डाउन हो जाती है, प्लस कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफी बढ़ जाता है ऑन अ रिकरिंग बेसिस। और इसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। तो जो सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि एआई जनरेटेड जो कोड है वो आज भी काफी ज्यादा रॉ होता है, उसमें काफी सारे सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा जो कोड एआई से जनरेट होता है उसमें इश्यूज होते हैं। और इस फेज में आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, आपके डेटाबेस का कॉस्ट, आपके होस्टिंग का कॉस्ट या सिक्योरिटी का कॉस्ट, ये सब जो कॉस्ट है वो भी 25 से लेके 30% तक इंक्रीज हो जाते हैं। एंड एट दिस स्टेज अगर आप किसी फुल टाइम डेवलपर को या एक टीम को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो तो वो जो ट्रांजिशन फेज है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सारा जो कोड है वो एआई जनरेटेड है। तो जो टीम उसको टेक ओवर करना चाहती है या जो उसको मेंटेन करना चाहती है, दे ऑल्सो नीड टाइम टू अंडरस्टैंड कि कैसे इस ऐप का पूरा डिजाइन हुआ है, क्या कोड लिखा गया है, क्योंकि इट इज फुल्ली एआई जनरेटेड, तो उसको रिव्यू करने और समझने में भी टाइम लगेगा। और इसीलिए जो मेंटेनेंस फेज में जो आपका कॉस्ट है वो काफी शूट अप कर सकता है। और ये कहां तक जा सकता है? इट कुड गो एनीवेयर फ्रॉम 50,000 रुपीज अ मंथ टू 5 लाख रुपीज। तो ये जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ सकता है फ्रॉम अ मिनिमम 50,000 रुपीज टू 5 लाख रुपीज अ ईयर। एंड दिस इज फॉर अ सिंपल ऐप। अगर आपका ऐप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आप एक अच्छा बड़ा टीम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे एट अ लेटर स्टेज, तो ये कॉस्ट और भी कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। तो रियल पिक्चर क्या है, चलिए ये समझते हैं। अगर आप एक सिंपल प्रोटोटाइप या सिंपल वेबसाइट या पर्सनल यूज के लिए कोई ऐप या वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसका कॉस्ट काफी नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट फ्री है। लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोटोटाइप जो और यूजर्स भी यूज कर सके वैसा मार्केट में लेके आना चाहते हो तो अगेन उसका कॉस्ट जो है इनिशियल लेवल पे एट अ प्रोटोटाइप स्टेज वो लो एंड पे 5,000 या 50,000 से शुरू होता है, और हाई एंड पे इट कुड गो एनीवेयर बिटवीन 80,000 to 2 lakh rupees, which is a one time cost for you to build and deploy a product। और उसको जो पब्लिश करते हो तो उसका जो रूटीन पब्लिकेशन का कॉस्ट होता है वो एनीवेयर फ्रॉम 5,000 रुपीज टू 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। एंड देन उसको जब रेगुलर मैनेज करने की बात आती है तो उसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज पर ईयर से लेके 5 लाख रुपीज पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऐप। और जब आपका ऐप मार्केट में लेट्स से हिट हो जाता है एंड देन यू आर रियली इन दैट स्केल अप फेज जहां पे आप इनिशियली जिस यूजर बेस से स्टार्ट करते हो उससे लेट्स से 10x 100x यूजर्स तक आप स्केल करना चाहते हो, तब आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या स्केलिंग कॉस्ट अगर हम बात करें तो इट कुड गो एनीवेयर बिटवीन 40 to 50,000 रुपीज अ मंथ टू 4 to 5 लाख रुपीज अ मंथ। तो जो कंक्लूजन है कि क्या है रियल कॉस्ट ऑफ वाइब कोडिंग, उसकी अगर हम बात करें तो वाइब कोडिंग से आप जो इनिशियल प्रोटोटाइप का जो कॉस्ट है वो 90% तक कम हो जाता है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा और आप जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाहते हो
हो कि कैसे एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन आप अपने आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। तो आई इनवाइट यू टू ज्वाइन माय प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कम्युनिटी में मिलेंगे आपको टूल्स, रिसोर्सेज, ऐसे ही अलग ब्रेकडाउन्स एंड लाइव सेशंस के एक्सक्लूसिव इनवाइट्स जो मैं आने वाले दिनों में कंडक्ट करने वाला हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।